सारथी। चारांगे का विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार, महायुति के लिए कठिन हुई लड़ाई। रिश्तों में जमा बर्फ का पिघलना शुरू, डेमसांग इलाके में भारतीय सैनिकों ने की नियमित गश्त। दिल्ली के लिए बीजेपी की रणनीति, राजधानी में जदयू और लोजपा से गठबंधन करेगी भाजपा, चुनाव में संघ भी झोंकेगा ताकत। मदरसा कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। सूर्योपासना का 4 दिवसीय छठ पर्व नहाए खाए के साथ आज से शुरू, घाट पर की गई व्यवस्था। जल जनितीय बीमारियों का कहर, अक्टूबर में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और अब बात करेंगे देश की बात की और अहम खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष का झारखंड दौरा आज। अहम खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे आज करेंगे मांडू विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए करेंगे रैली। कांग्रेस ने जयप्रकाश भाई पटेल को बनाया है प्रत्याशी। मांडू विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए करेंगे 2 सभाएं। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने जयप्रकाश भाई पटेल को बनाया है प्रत्याशी। पहली जनसभा 12:15 पर दाढ़ी में होगी जनसभा। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दूसरी 2 बजे बिकरू फुटबॉल मैदान में होगी जनसभा। अहम खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष का झारखंड दौरा आज। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी राज्य का करेंगे दौरा। मांडू विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए करेंगे 2 सभाएं। कांग्रेस ने जयप्रकाश भाई पटेल को बनाया है प्रत्याशी। मांडू विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए करेंगे 2 सभाएं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ, जैसा कि आज दौरा है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, क्या कुछ अपडेट है इस बारे में आपके पास? अखिलेश जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अखिलेश जी, क्या आपको आवाज आ रही है? दोबारा से संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा आज। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी राज्य का करेंगे दौरा। मांडू विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए करेंगे 2 सभाएं। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने जयप्रकाश भाई पटेल को बनाया है प्रत्याशी। मांडू विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए करेंगे 2 सभाएं। कांग्रेस ने जयप्रकाश भाई पटेल को बनाया है प्रत्याशी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जैसा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज दौरा है, तो इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? तन्वी, आप बता दें कि झारखंड विधानसभा का चुनाव में ताबड़तोड़ चुनावी अभियान चल रहा है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी दोनों भी चुनावी अभियान में लगी हुई। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज वो रांची पहुंचेंगे और रांची के बाद वहां आज कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। पहले वो सबसे पहले एक चुनावी
जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के मंडू विधानसभा से प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल है, उनके समर्थन में एक रैली करेंगे और जनता से वोट मांगेंगे कि प्रकाश भाई कांग्रेस के कैंडिडेट को भारी बहुमत से जिताएं। इसके अलावा एक और उनकी आज जनसभा रखी गई है जो कांके विधानसभा क्षेत्र के सुरेश बैठा के लिए होगी, उसको करीब 2 बजे संबोधित करेंगे। पहली जनसभा 12:15 पर होगी और दूसरी जनसभा जो 2 बजे होगी उसको कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में कांग्रेस के एक से एक बड़े नेता स्टार प्रचारक के तौर पर झारखंड पहुंच रहे हैं और लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। अब फिलहाल देखना होगा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की जब चुनावी टक्कर होगी तो जीत किसको हासिल होगी। तनवीर। अखिलेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे ज्यादा अपडेट लेते रहेंगे। और अहम खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष का झारखंड दौरा आज। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी राज्य का करेंगे दौरा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज से 4 दिवसीय छठ पर्व शुरू। सूर्योपासना का नहाए खाए के साथ पर्व शुरू। छठ के लिए घाटों पर की गई व्यवस्था। सूर्योपासना का नहाए खाए के साथ पर्व शुरू। अहम खबर आपको बता रहे, जहां छठ के लिए घाटों पर की गई है व्यवस्था। घाटों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी होगा आयोजन। अहम खबर आपको बता रहे, जहां आज से 4 दिवसीय छठ पर्व शुरू। सूर्योपासना का नहाए खाए के साथ पर्व शुरू। छठ के लिए घाटों पर की गई है व्यवस्था। घाटों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी होगा आयोजन। आज से 4 दिवसीय छठ पर्व शुरू। सूर्योपासना का नहाए खाए के साथ पर्व शुरू। छठ के लिए घाटों पर की गई है व्यवस्था। और देश की बात में बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिवाली के बाद उत्तर भारत के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। कुछ क्षेत्रों में AQI 400 के पार चला गया है। दिल्ली जैसे शहरों में एंटी स्मॉग गन और निर्माण प्रतिबंधों जैसे उपायों के बावजूद प्रदूषण गंभीर बना हुआ है। सर्दी की शुरुआत के साथ साथ पराली और पटाखे जलाना प्रदूषण की मुख्य वजह है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिवाली के बाद उत्तर भारत के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। कुछ क्षेत्रों में AQI 400 के पार चला गया है। दिल्ली जैसे शहरों में एंटी स्मॉग गन और निर्माण प्रतिबंधों जैसे उपायों के बावजूद प्रदूषण गंभीर बना हुआ है। सर्दी की शुरुआत के साथ साथ पराली और पटाखे जलाना प्रदूषण की मुख्य वजह है। खराब होती हवा के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि AQI की रीडिंग कैसे की जाती है और किस वजह से AQI लगातार गिर रहा है। This is an every year thing now. Diwali will obviously spike up the pollution because we are of course debating, which is more and which is less, but that's quite irrelevant because every year we know that last 6 years the data has clearly shown that the Diwali spikes. In fact, this time we had a certain relief from the higher temperatures and the winds that helped us at least not get to very poor. But now as the temperature will lower and the winds will also get stationary and the AQI will become worse. मौसम संबंधी वजहों से भी हवा खराब होती है। हवा की कम रफ्तार सर्दियों के मौसम में जमीन के पास प्रदूषण तत्वों को ऊपर नहीं उठने देती है। पराली जलाने और फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण की वजह से उत्तर भारत के कई शहरों की हवा बिगड़ गई है। During those conditions, the atmosphere goes into a condition of stability, and the dispersion of this air quality emission sources like stubble burning or a chimney or a coal yard
or any source, those are not properly dispersed throughout the air shed. So that increases the air quality issues in a particular region. वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI की रीडिंग प्रदूषण की प्रमुख वजहों को ध्यान में रखकर की जाती है। इसमें PM 2.5 और PM 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कारण शामिल हैं। AQI 0 से 500 तक होता है। 300 से ऊपर AQI बहुत खतरनाक माना जाता है। इससे लोगों को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा में पराली जलाने का असर अब हरियाणा वासियों पर ही पड़ रहा है। जिंद के सरकारी अस्पताल में अस्थमा मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। डॉक्टर वायु प्रदूषण को इसकी वजह बता रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में जींद के सरकारी अस्पताल में दिवाली के बाद से मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये बढ़ते वायु प्रदूषण का नतीजा है। जींद अस्पताल के सीएमओ ने बताया कि ओपीडी में अमूमन 1700 के करीब मरीज आते थे। ये संख्या अब 2000 पार कर गई है। अस्थमा मरीजों की संख्या तो पहले से दोगुनी हो गई है। आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ बड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी ओपीडी में भी पेशेंट काफ़ी आ रहे हैं जो इस तरह की, जिनको अस्थमा की दिक्कत है, सांस की दिक्कत है, वो उनको ये फीचर एग्जेजरेट हो जाते हैं और वो हॉस्पिटल में भी आते हैं। तो देखिए, ये हमारा एक सामूहिक प्रयास है। समाज के सभी लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। अकेली सरकार या कोई भी एक संस्था कुछ नहीं कर पाएगी। पटाखे तो हम जलाना कम कर ही सकते हैं, पराली जलाना कम कर सकते हैं। जैसे जब से पोल्यूशन बढ़ा हुआ है तब से केसेस जो हो रही है, बच्चों में सांस की दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो रही है और खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। एलर्जी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बच्चों को हमें भाप देनी ही पड़ रही है। कुछ बच्चों को एडमिट करने की भी नौबत आ रही है। तो पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है और इसी वजह से ये दिक्कत सारी डॉक्टर बढ़ते प्रदूषण के लिए पटाखे और पराली जलाने को जिम्मेदार मानते हैं। वे प्रदूषण से बचने के लिए लोगों को तमाम सावधानियां बरतने की सलाह दे रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है। मास्क लगा, इनको अननेसेसरी तो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। बाहर अगर निकलना पड़ता है तो मास्क लगा के निकलें। सुबह की जो मॉर्निंग वॉक है वो सनराइज के बाद ही करें और तब गर्म पानी पिए। बाकी मेन यही है कि एनवायरमेंटल फैक्टर कोशिश करो कि कम से कम बाहर निकले। अगर बाहर जा भी रहे हैं तो मास्क लगा के रखें, ठीक है। अगर बच्चे में कभी भी कोई भी दिक्कत आती है खांसी को तो तुरंत दिखाया जाए। तो कई बार बच्चों की हालत रात में इतनी ख़राब हो जाती है, सुबह तक वेंटिलेटर पे रहने की नौबत भी आ जाती है कई बार बच्चों में। तो बच्चों को जैसे ही आए खांसी वगैरह हो अलर्ट, तो तुरंत अपने नज़दीक जो भी बच्चों के डॉक्टर है उनको दिखाएं। ज्यादातर मरीजों को सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा, एलर्जी, खांसी के साथ सीने में जकड़न और आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब अगली अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। डीजीपी नियुक्त का नियम बदला गया। यूपीएससी नहीं भेजा जाएगा पैनल, अब यूपी में ही तय होगा डीजीपी। अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपीएससी नहीं भेजा जाएगा पैनल, अब यूपी में ही तय होगी डीजीपी। अब यूपी में ही तय होगा डीजीपी। बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 2 साल का होगा डीजीपी का कार्यकाल। एक कमेटी करेगी डीजीपी का चयन। हाईकोर्ट के रिटायर जज होंगे कमेटी के अध्यक्ष। बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। डीजीपी नियुक्ति का नियम बदला गया। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपीएससी नहीं भेजा जाएगा पैनल, अब यूपी में ही तय होगा डीजीपी। बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं,
जहां 2 साल का होगा डीजीपी का कार्यकाल। एक कमेटी करेगी डीजीपी का चयन। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे कमेटी के अध्यक्ष। बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। डीजीपी नियुक्ति का नियम बदला। अब यूपीएससी नहीं भेजा जाएगा पैनल। अहम खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी में ही तय होगा डीजीपी। और इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित तिवारी जुड़ चुके हैं। तो अंकित जी, जैसा कि माफ कीजिएगा, संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। और अनिकेत जी, जैसा देखा जा रहा है योगी कैबिनेट में इतना बड़ा फैसला लिया गया है कि अब जो डीजीपी का कार्यकाल है वो 2 साल बढ़ गया है, 2 साल ही होगा। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में पुलिस बल के जो प्रमुख निर्देशावली 2024 है, उसको कल कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे कैबिनेट में इस मंजूरी को, इस प्रस्ताव को मुहर लगाई है। और अब कहीं ना कहीं जो अभी तक जो देखने को मिलता था कि जो सभी जो राज्य हैं, वो सभी राज्य अपने पुलिस बल के जो प्रमुख यानी कि जो डीजीपी होते थे, उसको बनाने के लिए केंद्र सरकार को संघ लोक सेवा आयोग को 3 पैनल में 3 लोगों के नाम भेजे जाते थे, जिसमें 3 आईपीएस होते थे और वो आईपीएस डीजी लेवल के आईपीएस होते थे। अगर बात करें इस नियमावली की जो संशोधन कैबिनेट में मंजूरी जो मिली है, उसके बाद से कहीं ना कहीं अब ये पूरी तरह से साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में जो डीजीपी जो बनेंगे वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ही चयनित हो जाएंगे। और अब बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समिति बनाने की बात कही है और इस समिति में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, एक रिटायर्ड डीजीपी होगा, इसके साथ ही प्रमुख सचिव गृह होंगे और प्रमुख सचिव लेवल के स्तर का एक अधिकारी होगा। यानी कि अब पूरी तरह से साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में जो डीजीपी होगा वो उत्तर प्रदेश से चुना जाएगा। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग को जो अब तक नाम भेजने की जो नियमावली जो चली आ रही थी, इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से बदलाव हो चुका है। और अब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए प्रशांत कुमार की, तो वो वर्तमान समय में वो अभी कार्यवाहक के तौर पर डीजीपी की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद से, कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद से, कहीं ना कहीं उनको परमानेंट डीजीपी बनाने की जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं राहें पूरी तरह से साफ हो चुकी हैं। यानी कि अब उत्तर प्रदेश में प्रशांत कुमार की अगर बात की जाए तो प्रशांत कुमार अब पूरी तरह से डीजीपी का पदभार संभाल लेंगे और जो कार्यकाल रहेगा वो 2 साल का होगा। हालांकि अगर बात की जाए तो इस नियमावली में ये जरूर बात रखी गई कि अगर जो डीजीपी कार्यप्रणाली में कोई सवाल खड़ा होता है या भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसके तत्काल प्रभाव से उन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस नियमावली से एक बात साफ हो चुकी है कि जो पैनलिस्टों का नाम अब तक संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाता था, वो नाम अब संघ लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में ही जो समिति बनाई जाएगी, वो समिति ये तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी कौन होगा। हालांकि अगर बात की जाए तो ये पहला ऐसा उत्तर प्रदेश राज्य होगा जो ये फैसला लेने जा रहा है और कल की कैबिनेट में पूरी तरह से इस बात को मंजूरी मिल चुकी है। अनिकेत जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और अहम खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां 2 साल का होगा डीजीपी का कार्यकाल। एक कमेटी करेगी डीजीपी का चयन। बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे कमेटी के अध्यक्ष। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। डीजीपी नियुक्ति का नियम बदला। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और इसी बीच एक अहम खबर लखनऊ से आ रही है और बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डीजीपी चयन पर यूपी सरकार पर सवाल।
डीजीपी चयन पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाए हैं सवाल। किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने की व्यवस्था। डीजीपी चयन पर यूपी सरकार पर सवाल। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डीजीपी चयन पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने की व्यवस्था। अहम खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां डीजीपी चयन पर यूपी सरकार पर सवाल। अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज। अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। डीजीपी चयन पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। अहम खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां डीजीपी चयन पर यूपी सरकार पर सवाल। अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज। अहम खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी सरकार पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। और जहां अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तंज करते हुए अपने एक्स पर पोस्ट किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिकेत जुड़े हुए हैं। अनिकेत, जैसा कि अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी है और उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसा है, तो क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर आपके पास? देखिए, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो हालांकि उन्होंने एक्स पर पोस्ट जो किया तो साफ तौर पर उन्होंने नाम जरूर नहीं लिखा है, लेकिन अगर बात की जाए तो प्रशांत कुमार जो अभी वर्तमान में कार्यवाहक के तौर पर डीजीपी की भूमिका निभा रहे हैं, उसके पहले वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे। तो कहीं ना कहीं सीधा सवालिया जो निशान है अखिलेश यादव का, वो प्रशांत कुमार के लिए है। उनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रशांत कुमार को पूरी तरह से डीजीपी बनाना चाहती है। हालांकि उन्होंने आखिरी जो लाइन है अखिलेश यादव ने ये जरूर लिखी है कि सवाल ये बड़ा है कि आखिर जो व्यवस्था बनाने वाले जो लोग हैं, क्या वो खुद 2 साल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो हालांकि अखिलेश यादव ने जरूर छुटकी लेने की जरूर प्रयास किया अपने एक्स हैंडल से, और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास भी किया है। लेकिन अगर बात करें तो निश्चित तौर पर कल जिस तरह से कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक में 27 जो प्रस्ताव है वो मंजूर हुए, और उस प्रस्ताव में जो अहम प्रस्ताव था वो ये प्रस्ताव रखा गया था कि उत्तर प्रदेश में जो डीजीपी है वो स्थायी डीजीपी बनाया जाए, और उसको लेकर जो नियमावली है, जो पुलिस बल प्रमुख को चयन करने की जो नियमावली है, उसमें कहीं ना कहीं जो उसकी जो मंजूरी है वो कल की कैबिनेट में मिल चुकी है। यानी कि अब साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश का जो डीजीपी है वो उत्तर प्रदेश के पैनल से ही लिया जाएगा, यानी जो समिति है वो ये निर्धारित करेगी कि उत्तर प्रदेश का डीजीपी कौन होगा। हालांकि वर्तमान में, जैसा कि मैंने बताया कि वर्तमान में अभी कार्यवाहक के तौर पर प्रशांत कुमार डीजीपी के पद पर है, और कहीं ना कहीं इस मंजूरी के बाद में अब प्रशांत कुमार की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं स्थायी डीजीपी बन सकते हैं। हालांकि 2027 का चुनाव, विधानसभा का अभी उपचुनाव होने हैं कुछ दिनों बाद, तो उसको लेकर अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या फिर तमाम जो सियासी दल जो लोग हैं, वो कहना कि इस पर कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे, और कहने की प्रतिक्रियाएं आना शुरू भी हो गई। हम देख रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव साफ तौर पर ट्विटर एक्स पर लिख चुके हैं और कहने की सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार स्थायी डीजीपी बनाना चाहती ताकि वो सरकार के हिसाब से काम कर पाए, सरकार के पक्ष में काम कर पाए। तो कहना कहीं घेरने का जरूर प्रयास किया जा रहा है सियासी दलों की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मंजूरी मिली है, तो अब कहने को उस मंजूरी के बाद ये साफ जरूर हो गया कि उत्तर प्रदेश जो समिति है वो ये तय करेगी कि उत्तर प्रदेश का स्थायी डीजीपी कौन होगा। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, जैसा कि
अब यूपी में ही तय होगा डीजीपी, तो क्या मतलब योगी कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया गया है, तो उसके क्या कुछ कारण निकल के आ रहे हैं? ये बड़ी स्पष्ट है। नंबर एक जो सबसे बड़ी बात है कि आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पहले से परंपरा रही है, कोई भी डीजीपी हो यूपीएससी से हो करके आता है, और जब अगर आप यूपीएससी से नहीं होके आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी उस आशंका को बलवती कर रहे हैं जिसमें हमने कहा था कि अगर आप पूर्ण सत्ता में आ गए तो आप संविधान चेंज कर देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये संविधान चेंज करने जैसी बात करी है, क्योंकि अब डीजीपी जब उत्तर प्रदेश की सरकार ही तय करेगी, निश्चित तौर पर ये क्लियर हो जाएगा कि जो संविधान तहत काम करे या न करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संविधान के तहत काम करेगा, ये एक बड़ा विषय है। तो आज भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी ने संविधान को तोड़ने में एक कील और गाड़ दी है। ये कहीं ना कहीं लंबे समय में इसका नुकसान होगा। जैसा कि सुरेंद्र जी, यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा पैनल, तो इसको लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? मैंने कहा तो मेरे पास अपडेट कहाँ से होंगे? अपडेट तो आप लोगों के पास होंगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये संविधान के विरुद्ध काम है, और संविधान के विरुद्ध काम है, और हमारा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा संविधान चेंज करना चाहती है। जब ये देश में चेंज नहीं कर पाए, मात्र 240 सीटें रह गई, तो आज ये उत्तर प्रदेश से शुरू कर रही है। अब जो भी डीजीपी होगा वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री के इशारे पर काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपका तमाम जानकारी। अनिकेत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अब अहम खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां यूपी सरकार पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। डीजीपी चयन पर अखिलेश यादव ने उठाए हैं सवाल। अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डीजीपी चयन पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। सुना है किसी बड़े पुलिस अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल ये है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। ये अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए यूपी सरकार पर तंज कसा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिकेत जुड़ चुके हैं। अनिकेत, जैसा कि अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि जो 2 साल का कार्यकाल की व्यवस्था बनाई है, तो क्या ये खुद भी उसमें टिक पाएंगे या फिर नहीं? जैसा कि मैंने बताया कि अब सियासी जो दल है वो कहीं ना कहीं इस बात का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो भी ये बात कह रहे थे कि प्रदेश सरकार अपना डीजीपी बैठाना चाहती है, यानी कि कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि संविधान की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी उड़ाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर बात करें जो डीजीपी चयन जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की जो नियमावली है, वो नियमावली सुप्रीम कोर्ट की साफ तौर पर जो गाइडलाइन है, जो रूलिंग है, उसमें कहा गया है कि कोई भी राज्य अगर डीजीपी की नियुक्ति करता है तो वो राज्य सबसे पहले 3 जो डीजी लेवल के जो आईपीएस होंगे उनका नाम संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। और हमारे साथ अब सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष जी जुड़ चुके हैं। आतुषोष से जुड़ चुके हैं। तो जैसा कि आतुषोष जी, अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये कहा है कि जो 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है, तो सवाल ये है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। देखिए, जिस प्रकार से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस प्रकार से अपने मन पसंदीदा लोगों को लाया जा रहा है, वो खुद ये नहीं जा रहे हैं कि ये पूर्णकालिक 2 साल का स्थायी डीजीपी जो अब देने जा रहे हैं,
जिसमें 3.25 साल की सरकार चली गई, वो खुद रहेंगे मुख्यमंत्री 2 साल की नहीं, उनको इस बात का वो योग नहीं है। लेकिन ठीक है, जनता सब देख रही है और जनता अपने मौके का इंतजार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के कोने कोने से निकाल फेंकने का प्रण पहले ही इस प्रदेश की जनता इस दीपावली के पर्व में ले चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से नियम को तोड़ना चाहती है वो तोड़ ले, क्योंकि उसकी उत्तर प्रदेश में अगले 50 साल यहाँ सरकार नहीं बन पाती। आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अहम खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी है। और कांग्रेस नेता दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसा कि दीपक जी, देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि जो ये 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही, तो सवाल ये खड़ा होता है कि जो व्यवस्था बनाने वाले हैं, क्या ये खुद भी 2 साल रहेंगे या नहीं। ऐसा अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है। और अहम खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट करते ही ये कहा है कि डीजीपी चयन पर यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। और अहम खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज। अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। और बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डीजीपी चयन पर अखिलेश यादव ने उठाए हैं सवाल। और अखिलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ एक वक्त चला है छोटा सा ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का आज झारखंड दौरा। झारखंड में चुनावी जनसभा करेंगे सीएम योगी। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी। कोडरमा, बरकागांव, जमदेशपुर में जनसभाएं। अहम खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां झारखंड में चुनावी रैली करेंगे सीएम योगी। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी। कोडरमा, बरकागांव, जमदेशपुर में जनसभाएं। सीएम योगी का आज झारखंड दौरा। झारखंड में चुनावी जनसभा करेंगे सीएम योगी। अहम खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी। कोडरमा, बरकागांव, जमदेशपुर में जनसभाएं। सीएम योगी का आज झारखंड दौरा। झारखंड में चुनावी जनसभा करेंगे सीएम योगी। अहम खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी। कोडरमा, बरकागांव, जमदेशपुर में जनसभाएं। सीएम योगी का आज झारखंड दौरा। झारखंड में चुनावी जनसभा करेंगे सीएम योगी। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज गाजियाबाद जाएंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। उपचुनाव को लेकर बैठक करेंगे अखिलेश यादव। 12:30 उपचुनाव को लेकर बैठक करेंगे अखिलेश यादव। 12:30 मसूरी में नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। अहम खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे, जहां इंपीरियल्स गार्डन में बैठक करेंगे अखिलेश यादव। आज गाजियाबाद जाएंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। अहम खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां उपचुनाव को लेकर बैठक करेंगे अखिलेश यादव। 12:30 पर मसूरी में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक।
इंपीरियल्स गार्डन में बैठक करेंगे अखिलेश यादव। और बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां आज गाजियाबाद जाएंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। और अब अहम खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां नंगलोई में भी दिखा बदमाशों का आतंक। प्लाईवुड की दुकान पर चलाई गोलियां। अज्ञात बदमाशों ने आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई। और बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां फर्जी डालकर मांगी 5 करोड़ पर की रंगदारी। नांगलोई में भी दिखा बदमाशों का आतंक। प्लाईवुड की दुकान पर चलाई गोलियां। अहम खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां अज्ञात बदमाशों ने आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई। पर्ची डालकर मांगी 5 करोड़ पर की रंगदारी। नांगलोई में भी दिखा बदमाशों का आतंक। अहम खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां प्लाईवुड की दुकान पर चलाई गोलियां। अज्ञात बदमाशों ने आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई। पर्ची डालकर मांगी 5 करोड़ की रंगदारी। अहम खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां नंगलोई में भी दिखा बदमाशों का आतंक। प्लाईवुड की दुकान पर चलाई गोलियां। अज्ञात बदमाशों ने आधा दर्जन से ज्यादा चलाई गोलियां। पर्ची डालकर मांगी 5 करोड़ की रंगदारी। नांगलोई में भी दिखा बदमाशों का आतंक। प्लाईवुड की दुकान पर चलाई गोलियां। बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां अज्ञात बदमाशों ने आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई। पर्ची डालकर मांगी 5 करोड़ की रंगदारी। अहम खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां नांगलोई में भी दिखा बदमाशों का आतंक। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से अहम खबर आ रही है, और बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट। कार्यकर्ताओं ने किया राहुल का स्वागत। बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट। कार्यकर्ताओं ने किया राहुल का स्वागत। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने किया राहुल का स्वागत। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट। कार्यकर्ताओं ने किया राहुल का स्वागत। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने किया राहुल का स्वागत। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट। कार्यकर्ताओं ने किया राहुल का स्वागत। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट। कार्यकर्ताओं ने किया राहुल का स्वागत। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने किया राहुल का स्वागत। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट। कार्यकर्ताओं ने किया राहुल का स्वागत। और अगली अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां फुर्सतगंज के बजाय अब लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे राहुल गांधी का। राहुल गांधी का आज प्रस्तावित है रायबरेली दौरा।
लखनऊ से सड़क मार्ग द्वारा रायबरेली पहुंचेंगे रायबरेली सांसद। संसदीय क्षेत्र में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। अहम खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां फुर्सतगंज के बजाय अब लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे राहुल गांधी का आज प्रस्तावित है रायबरेली दौरा, हुआ बदलाव। लखनऊ से सड़क मार्ग द्वारा रायबरेली पहुंचेंगे रायबरेली सांसद। संसदीय क्षेत्र में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। और अगली अहम खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां चोरों ने बंद घर से उड़ाई संपत्ति। ताला तोड़कर बंद पड़े घर में घुसे चोर। ताला तोड़कर बंद पड़े घर में घुसे चोर। घर में रखा कैश और ज्वेलरी ले उड़े चोर। अहम खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां चिन्हट क्षेत्र के प्रेम बाग में हुई चोरी की घटना। चोरों ने बंद घर से उड़ाई संपत्ति। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां ताला तोड़कर बंद पड़े घर में घुसे चोर। घर में रखा कैश और ज्वेलरी ले उड़े चोर। चिन्हट क्षेत्र के प्रेम बाग में हुई चोरी की घटना। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां चोरों ने बंद घर से उड़ाई संपत्ति। ताला तोड़कर बंद पड़े घर में घुसे चोर। घर में रखा कैश और ज्वेलरी ले उड़े चोर। चिन्हट क्षेत्र के प्रेम बाग में हुई चोरी की घटना। चोरों ने बंद घर से उड़ाई संपत्ति। अहम खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां ताला तोड़कर बंद पड़े घर में घुसे चोर। घर में रखा कैश और ज्वेलरी ले उड़े चोर। चिन्हट क्षेत्र के प्रेम बाग में हुई चोरी की घटना। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां चोरों ने बंद पड़े घर में की चोरी। ताला तोड़कर बंद पड़े घर में घुसे चोर। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां आज सचिन पायलट का झारखंड दौरा। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट का झारखंड दौरा। रांची कांग्रेस नेताओं से करेंगे मुलाकात सचिन पायलट। अहम खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस प्रत्याशी के रांची कांग्रेस नेताओं से करेंगे मुलाकात सचिन पायलट। जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए करेंगे रोड शो। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार के पक्ष में करेंगे जनसभा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने तैयारियों का लिया जायजा। आज सचिन पायलट का झारखंड दौरा। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट का झारखंड दौरा। रांची कांग्रेस नेताओं से करेंगे मुलाकात सचिन पायलट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए करेंगे रोड शो। रांची कांग्रेस नेताओं से करेंगे मुलाकात सचिन पायलट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से, जहां गाजियाबाद कोर्ट की घटना के विरोध में हड़ताल। सेंट्रल बार एसोसिएशन ने हड़ताल का किया ऐलान। लखनऊ जिला कोर्ट में आज भी हड़ताल पर रहेंगे वकील। लखनऊ जिला कोर्ट में आज भी हड़ताल पर रहेंगे वकील। गाजियाबाद की घटना के खिलाफ हड़ताल पर रहेंगे वकील। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सेंट्रल बार एसोसिएशन ने हड़ताल का किया ऐलान। लखनऊ जिला कोर्ट में आज भी हड़ताल पर रहेंगे वकील।
और अगली अहम खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां एक सोसाइटी में दो पक्ष आपस में भिड़े। पाई एक सोसाइटी में दो पक्ष आपस में भिड़े। मीनाक्षी अपार्टमेंट में मचाया तांडव। अहम खबर आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं, जहां मीनाक्षी अपार्टमेंट में मचाया तांडव। तलवार और लाठी डंडे लेकर मचाया तांडव। बड़ी खबर आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं, जहां मीनाक्षी अपार्टमेंट में मचाया तांडव। तलवार और लाठी डंडे लेकर मचाया तांडव। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। देर रात्रि दो स्थानों पर हुई मुठभेड़ में दो शातिर बदमाश गिरफ्तार। ऑपरेशन लंगड़ा के अंतर्गत दो बदमाश घायल। ऑपरेशन लंगड़ा के अंतर्गत दो बदमाश हुए गिरफ्तार। रात्रि में पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर महोदया के निर्देशन में प्रभावशाली चेकिंग बॉर्डर पे हर जगह पर नोएडा जोन में कराई जा रही थी। नोएडा जोन के अंतर्गत थाना फेज 1 पुलिस को इसी दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उसके द्वारा चिल्ला बॉर्डर के पास चेकिंग की जा रही थी, जहां पर एक मोटरसाइकिल पर संदिग्ध लड़का आता हुआ दिखाई दिया था। उसको रोकने का प्रयास किया गया। उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षात्मक फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश घायल हुआ। बदमाश की पहचान साजिद के रूप में हुई है। शातिर दुर्दांत अपराधी है। इसके विरुद्ध करीब 2.5 दर्जन मुकदमे पंजीकृत थे। एनसीआर के विभिन्न जनपदों में, दिल्ली में भी लूट एवं चोरी की विभिन्न धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके पास से एक बाइक बरामद हुई है, जो कि करीब 3-4 महीने पहले चोरी की गई थी, यहाँ थाना फेज 1 क्षेत्र से। एक तमंचा बरामद हुआ है। इसके पास से 3 मोबाइल बरामद हुआ है, जिसके द्वारा दिल्ली में अन्य जगहों से लूट एवं चोरी किए गए थे। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।